हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेवन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव की एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, and nine of pentacles, the sun, okay, page of cups, और बॉटम ऑफ द डेक में है ओहो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए देख लेते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटी सी हीलिंग ले लेते हैं। चलिए, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस रीडिंग में, तो इस समय जो है ना, दुश्मनों का मुझे आपके बड़ा बुरा हाल लग रहा है। ये आप देखो, ये यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपका शक्तिशाली कवच यहाँ पे सक्रिय हो चुका है, यानी कि जाग चुका है, जागृत हो चुका है। आपके पास कोई शक्तिशाली कवच होता है, सुरक्षा कवच आपके पास है, जो इस समय जागृत अवस्था पे है। सन की एनर्जी में बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके दुश्मनों का बहुत बुरा हाल है। जितनी भी नेगेटिविटी इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की थी, आज वो सारी की सारी नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर जा करके बुरी तरीके से अटैक, यानी इनका दिमाग घूम चुका है। इनके दिमाग में जो ये चाहते थे आपके लिए, वो इनके ऊपर इस समय पलट चुका है। ये एक दूसरे से आपस में लड़ाई कर रहे, बहुत लड़ाई करे। ऐसा भी लड़ाई हो सकता है इनका हुआ हो कि एक दूसरे का सर भी फोड़ दिया हो इन्होंने। बहुत एग्रेशन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें इनके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से पलटवार की हैं। क्योंकि आपका सुरक्षा कवच ये सक्रिय हो चुका है, इसलिए इनकी कोई भी इनकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी यूनिवर्स तक नहीं जा रही। जो ये नेगेटिविटी यूनिवर्स को भेजना चाहते हैं, शो कर रहे हैं, वो इन्हीं के ऊपर नेगेटिविटी 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वही मैनिफेस्टेशन इनके ऊपर जाके गिर रहा है। दूसरी चीज़, जो आपका एक ऑरा है, जो आपका सुरक्षा कवच है, ये इतना सक्रिय है इस समय, इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है कि इनकी एक भी नहीं चल रही है। सब कुछ देखिए, आप यहाँ पे 100% सुरक्षा में हैं पूरी तरीके से।
अगर आपके जीवन में धन का बंधन था तो यहाँ पे धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन है, क्योंकि सुरक्षा कवच इतना ज़्यादा एक्टिवेट है कि जो कुछ भी बुरी चीज़ें आपके जीवन में यहाँ पे ऑब्स्टिकल के रूप में क्रिएट, यानी कि आपके जीवन में धन पे बंधन था, धन को आने से रोका गया था, यहाँ पे 5 लोगों का एक ग्रुप है, ये कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके धन को बांधा था। जितना ही आपके धन को बांधा ना, इनकी मैनिफेस्टेशन उतनी उल्टी हो गई और आपका जो सुरक्षा कवच है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए इनकी सारी मैनिफेस्टेशन बुरी चीज़ें इन्हीं के ऊपर मल्टीप्लाई हो के पड़ रही हैं। और आपके जीवन में इन्होंने जो धन का बंधन किया था, तो धन की देवी ने उस बंधन को काट दिया है। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हो चुकी है, धन का आगमन आपके जीवन में स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे जो और मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए ऑब्स्टिकल, आप जहाँ भी मेहनत कर रहे थे, जिस जगह से आपकी धन की अर्निंग होती, वहाँ पे इन्होंने आपको बीमार करने के लिए, आपकी मेहनत सफल ना हो सके, जब आपके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ से अपने जीवन में पैसे की अर्निंग कैसे कर पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितना ही इन्होंने, देखिए इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया था कि आप बिस्तर पकड़े रहें, बीमार रहें, पॉवर्टी रहे, आपके जीवन में तूफान मचा रहे, यानी कि एक टावर मूवमेंट हमेशा आपके जीवन में रहे, ताकि आप एक दिन भी खुश ना रह सके, एक दिन भी सेलिब्रेट ना कर सकें। ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं पास्ट में, यहाँ तक कि आपका एक्सीडेंट तक इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे जो ये 5 नंबर का कार्ड है, वहाँ पे ही जैसे ही इन्होंने मैनिफेस्टेशन किया है, आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है, आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आपका चला है यहाँ पे, और शायद अभी भी चल रहा होगा। ये आपको एक पॉवर्टी की एनर्जी में देखना चाहते थे, पॉवर्टी के कि आप एक गरीबी में रहे, आपके पास धन, सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम था कि आपके जीवन से धन को ख़त्म कर देना, क्योंकि धन वो चाबी है आपके लिए कि आप आगे बढ़ने के लिए धन चाहिए ही चाहिए हर एक चीज़ के लिए। तो इन्होंने आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई डार्क रिचुअल्स किया है, कोई आपके धन पे किया है, आपके सेहत पे किया है, और डार्कनेस ही डार्कनेस मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप जिस घर में रहते हो उस घर के लिए भी इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, कि ताकि आप बाहर रहो तो परेशान रहो, घर के अंदर रहो तो परेशान रहो, धन किस तरीके से रोका जाए, ये इन्होंने पूरा यहाँ पे अपनी जान लगा दी, अपनी ताकत लगा दी है। अब इनका बुरा हाल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका शक्तिशाली कवच यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। आप इस समय बिल्कुल सन की ऊर्जा में हो, जो आपके ज़्यादा नज़दीक आएगा वो जल के खाक होगा, क्योंकि एक जैसे सूरज के बहुत नज़दीक कोई जा नहीं सकता, कोई भी इंसान जाएगा तो वो जल जाएगा, सेम ऐसे ही आपका जो ये कवच है इस तरीके का है कि जो भी नेगेटिविटी लेके जाएगा वो पूरी तरीके से वहीं जल के भस्म हो जाएगा। उसके जीवन में इतना उथल पुथल, इतनी तबाही मचेगी कि उसको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जितना इन्होंने आपके धन को रोका है, जितने आपके मेहनत करने को रोका है कि आप मेहनत ही ना कर पाए, हेल्थ इश्यूज आ जाएं, लेकिन आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा। आपकी पर्सनालिटी एक वॉरियर जैसी है, आप किसी से डरते नहीं हो। पहली बात यह है, सीधे सच्चे इंसान हो, ना बुरा करते हो, ना बुराई से डरते हो, ना किसी से डरते हो। ये आपकी सबसे बड़ी आपके अंदर एक गुण है, जिसके ऊपर यहाँ पे ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य देव की एनर्जी आई है, यानी डिवाइन की एनर्जी है। आपकी इसी ऑनेस्टी के कारण डिवाइन लाइट आपके ऊपर इस समय आ रही है। इतनी तगड़ी सुरक्षा कवच आपकी यहाँ पे एक्टिवेट है, फिर भी दिव्य ऊर्जा आपको और भी दी जा रही है। इतना आपकी दिव्यता को बढ़ाया जा रहा है कि इस पूरी दुनिया में जहाँ भी आप रहते हैं, जिस शहर में, जिस देश में रहते हैं, ये जिन लोगों के लिए भी रीडिंग है, आप वहाँ पे एक सन की तरह शाइन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इतना चमकने वाले हैं कि आपके दुश्मन देख के यहाँ पे हैरान दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि ये कवच जो आपका सक्रिय हुआ ना, एक्टिवेट हो गया है। अब इनकी खैर नहीं इन दुश्मनों की। ये आपस में लड़ के यहाँ पे अपना सर तक फोड़ चुके हैं, क्योंकि ये एनर्जी इनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है।
इन चारों पांचों के बीच में घूम घूम के इनके दिमाग पे बहुत बड़ा असर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन्हें एक दूसरे पे, जो एक टीम बना के आपके पीछे पड़े हुए थे, इन्हें एक दूसरे पे ही भरोसा नहीं है। कहीं पैसे का लेन देन हुआ है, कहीं भी इन्होंने लेन देन किया है, अब उसके हिसाब किताब के लिए भी लड़ाई यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, ये चीज़ें इन्हें और भी जगा रही हैं, ये चीज़ें इन्हें सोने नहीं दे रही हैं, क्योंकि कहाँ इन्होंने आपके जीवन में ऑब्स्टिकल पैदा करने की कोशिश की और कहाँ भरमार आपके जीवन में पेंटिकल्स की हो रही। यही पेंटिकल्स ये चाहते नहीं थे कि आपके जीवन में आए, लेकिन यही पेंटिकल्स भर भर के आ रहे हैं। अब ये सोच में पड़े हैं, आश्चर्य में पड़ गए हैं कि भाई ये जिस चीज़ की मनोकामना कर रहे थे कि आपके जीवन में पैसे ना आए, जब पैसे नहीं रहेंगे तो आपके हाथ पैर सारे कटे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, ये जितना ही कह रहे हैं उतना आपके जीवन में, ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, धन की रानी ही जब आपके लाइफ में जिनकी एंट्री हो चुकी है, माँ महालक्ष्मी की ही एंट्री हो चुकी है, अभी कोई क्या कर सकता है। और कारण एक और भी है, आपका रूट चक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है एक्टिवेट हो चुका है, तो धन तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। अब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप जहाँ भी रहोगे धन आपकी तरफ अपने आप खींचा चलाएगा, क्योंकि आपका रूट चक्र यहाँ पे बैलेंस्ड है, जागृत है और क्लिनजिंग हो चुकी है। तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। इसीलिए आप इसीलिए आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी में हो। आप कुछ भी काम करते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अगर आपको फ़िलहाल तुरंत बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही तो स्टार्टिंग है ये, और आगे आप आने वाले समय में देखोगे कि आप आसमान छूते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई आपसे कोलैबोरेशन करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है। आपके काम को देख के कोई बहुत ज़्यादा सराहना कर रहा है आपके काम की, आपके मेहनत को देख के, जो काम आप कर रहे हो उसका आउटकम देख के कोई बहुत जल्दी आपसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है कि आपके साथ उसे काम करना है। इधर आपके दुश्मनों का यहाँ पे ये एक पॉवर्टी की एनर्जी से, पॉवर्टी के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूखमरी के कगार पे खुद पहुंच गए हैं। इनके जीवन का तहस नहस अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खैर नहीं अब इनकी, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे कवच जो यहाँ पे सक्रिय हो गया है ना, वो इनसे गिन के चुन के बदले ले रहा है। ये आपस में तो लड़ रहे, इनके जीवन में पैसे रुपए सब खत्म है, बीमारी ने अलग अपने पैर पसार लिए, ये परेशान हो चुके हैं और ये कहीं अपने पिछले कुकर्मों के कारण कहीं फंसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं जहाँ पे इनकी बहुत बेइज्जती होती हुई मुझे दिख रही है। इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए थे और उसे दबा दिया था, वो सरफेस पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको आपके मेहनत का फल, कितना भी इन्होंने रोका, चाहे जितना रोक लिया, पर आपको आपके मेहनत का फल मिलना स्टार्टिंग हो चुका है। इनकी ये हालत होने वाली है कि बहुत जल्दी आपसे एक सॉरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि बहुत जल्द इन्हें ऐसा लगेगा कि आपकी शक्ति, क्योंकि आपकी शक्ति इन्हें ना बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करे। इनको ये समझ में आ रहा है कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम इतने गरीब कैसे हो गए अचानक ना, ऐसा धीरे धीरे इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके जीवन से पैसा कहाँ गायब होता जा रहा है। और गायब नहीं हो रहा है ऐसे कोई जादू हो रहा है। इनके घर में ऐसी बीमारियां फैल चुकी हैं कि हॉस्पिटल्स में सारे पैसे जाते जा रहे। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है, ये कैसे हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपने जीवन में, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं तो वक्त साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा है। इनके जितना ये मेहनत करे उस हिसाब से इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है और ये एक पॉवर्टी की सिचुएशन में आ गए जो ये कभी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, इनका कोई छोटा मोटा हाल फिलहाल में एक्सीडेंट भी हुआ होगा या हॉस्पिटल के चक्कर भी इन्होंने काटे होंगे। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके जीवन में आ सकते हैं। घमंड तो बहुत ज़्यादा है, ईगो, ईर्ष्या, द्वेष,
मक्कारी, धोखेबाजी, झूठ, फरेब और क्या क्या बोलूँ, ये सब कुछ ये आपके साथ ट्राई कर चुके हैं। सब कुछ, कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। प्लानिंग, प्लॉटिंग, डोमिनेटिंग, सब कुछ ये ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए हैं ये। तो अभी एक छोटी सी सॉरी, क्योंकि इनका जीना हराम हो रखा है। इनको ये पता चल चुका है कि जो एनर्जीज, अच्छा ये क्यों डरे हुए हैं, क्यों परेशान है ये, इनका बुरा हाल क्यों है, क्योंकि आपका ये जो ये शक्तिशाली कवच है ना, सक्रिय हो चुका है। अब इनकी खैर नहीं है, हर जगह पे लात जूते इनको पड़ रहे हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें ये आपके लिए कर करा के आए थे, वही वही सेम इनके जीवन में चीज़ें अब सक्रिय हो रही हैं। इनके जीवन में उसी तरीके की प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। तो इन्हें ये सोचने पे ये मजबूर हो रहे हैं कि ये शायद चीज़ें उल्टी आ रही हैं हमारी तरफ, कि क्योंकि जो इन्होंने आपके लिए भेजा था वो इनके जीवन में कैसे आ रही है, ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसी शक्तिशाली एनर्जी आपके साथ है, जो इन्होंने इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, और आज आपका एक बाल भी बाका नहीं हुआ, और आप जितना नीचे थे और आप ऊपर ही जाते जा रहे हो। यानी आपकी ग्रोथ ही होती जा रही है। जहाँ जो साइड आपका बहुत ही कमज़ोर था, वो साइड भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। तब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपकी सुरक्षा हो रही है और इन्हें पिटाई पड़ रही है यूनिवर्स के तरफ से, जो जो इन्होंने आपके लिए किया था। क्योंकि ये इन्हें लक्षण देख के ही पता चल रहे हैं कि इनके किए का यहाँ पे इन्हें फल भुगतना पड़ रहा है। तो ये आपको एक छोटी सी सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि घमंड इतना है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये इनका फंडा है कि भले सर कट जाए, सर झुकना नहीं है। लेकिन अभी तो सर कटाना भी चाहे तो कट भी नहीं रहा है, और यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, तो इनके मन की कुछ चल नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ यूनिवर्स का खेल चल रहा है। यहाँ पे किसी इंसान का खेल चल ही नहीं रहा। तो अभी ये बहुत परेशान है। तो इनको ये चीज़ इंट्यूशनल, इन्हें इंट्यूशन आ रही है, इन्हें डाउनलोड्स आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से इन्हें संकेत मिल रहे हैं कि भाई जाओ, और जहाँ पे जो, क्योंकि मैनिफेस्ट वही तुम्हारे जीवन में हो रहा है जो तुमने अपने किसी एक नेक इंसान के लिए किया था, वो तुम्हें वापस मिल रहा है। अब तुम या तो उसको झेल लो, या तो अपनी गलती को कबूल कर लो, जाके माफ़ी मांग लो। ये यूनिवर्स का इशारा इन्हें मिल रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स से हाथ जोड़े, भगवान से हाथ जोड़े, दर दर पे जाके हाथ जोड़े कि अगर कुछ इनसे गलती हो गई हो तो माफ़ी मिल जाए, जैसे कि इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने क्या किया है। यूनिवर्स का इशारा है कि माफ़ी इधर से नहीं मिलेगी, जिसके लिए गलत किया है वहीं से जा कर के, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं इनका घमंडी सर आपके सामने ज़रूर झुके। ये यूनिवर्स की एक स्ट्रेटजी है कि अगर सही होना है, इन्हें इंट्यूशन आ रहे हैं कि तो जिसके लिए बुरा किया वहीं पे जाके अपना सर पटको, तब जाकर के तुम्हारे जीवन में अगर उसने माफ़ कर दिया तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन बोला है ना कि यूनिवर्स को आता है, यूनिवर्स को पता है, डिवाइन को पता है किसके साथ कैसे डील करना है। तो इनकी खैर नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो यहाँ पे आपका कवच, आपके पास कोई कवच है जो आपको हर बुरी चीज़ों से, हर बुरे इंटेंशन से, किसी इंसान के हर बुरी नकारात्मक शक्तियों से, इविल स्पेल से, हर चीज़ से आपकी सुरक्षा करता है। तो ये सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि आपके तरफ किसी चीज़ को बढ़ने ही नहीं देता। ये दुखी हो गए हैं, इन्हें ऐसा लगता है, इनकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि ये सब कुछ घर बार छोड़ के भाग जाना चाहते हैं कहीं, जहाँ ये रह रहे वहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि इनके जीवन में इतनी उथल पुथल है, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में। ऐसा लग रहा है एक दूसरे के का खून पीने पे सारे के सारे सक्रिय हो चुके हैं। तो अभी ये चाहते हैं कि सब अलग अलग हो जाए। 4-5 लोगों का यहाँ पे मुझे एक 4-5 लोगों का एक टीम हो सकती है, 4-5 लोगों की टीम हो सकती है। तो ये चाहते हैं सब अलग अलग हो जाएं, इससे अच्छा तो एक दूसरे से सर फोड़ने से अच्छा अलग हो जाओ। तो इन्हें ये चीज़ पता चल चुकी है, कुछ इनके जीवन में रिवर्स हो गई है, ये चीज़ इन्हें पता चल चुकी है। कुछ तो रिवर्स हुआ है जो इन्हें जीने नहीं दे रहा। हमेशा इन्हें एक डर के अंडर में रखा जा रहा है,
हमेशा ये एक सस्पेंस में है कि ना जाने अगले पल इनके साथ क्या हो। यानी भरपूर यहाँ पे मैं कहूँ तो इन्हें पनिशमेंट भी मिल रही, कर्मा भी मिल रहा है, और आपका जो एक कवच है वो भी इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। यानी चौतरफा हमला इनके ऊपर इस समय चल रहे हैं, और आप यहाँ सन की तरह शाइन कर रहे हो, इसीलिए इन्हें शक हुआ कि आपको तो इन्होंने पूरी तरह बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ज़मीन दोज करने के लिए इतनी सारी चीज़ें की, और आप सन की तरह कैसे चमक रहे हो। कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, इनके दिमाग में ये बातें आ रही हैं, कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है जो हमारे खाने के लाले पड़ गए, और आप ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हो। आपकी ग्रोथ हो रही, आपकी उन्नति हो रही, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आपके जीवन में, ऐसा लग रहा माँ महालक्ष्मी ही सक्रिय हो चुकी है, ये आपके जीवन में आके बैठ गई हैं भाई। इन्हें ऐसा लग रहा है कुछ तो यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है, इसीलिए ये माफ़ी चाहते हैं आपसे, और यूनिवर्स के तरफ से इन्हें इशारे मिल रहे हैं कि जाओ जहाँ पे गलत किया वहीं पे माफ़ी मांगो। इन्हें ऐसा लग रहा है इनका जो भाग्य था वो भी आपके भाग्य से आके जुड़ गया, और आपका जो दुर्भाग्य था वो इनके पास जा कर के मिल गया। ये ऐसी इनकी स्थिति इस समय हो चुकी है। तो इनका बुरा हाल आपके दुश्मन ही है, इनका दुश्मनों का डर से बुरा हाल है। यहाँ पे आपका शक्तिशाली कवच सक्रिय जो हो चुका है, अब इनकी खैर नहीं, ये परेशान है, इतना परेशान है कि इस समय इन्हें जो भी बोला जाए ये हर चीज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका जीना और मरना एक बराबर हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर, एंड 19 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, अगेन 8 नंबर। ठीक है, रिपीटेड नंबर्स बहुत आ रहे हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ये नंबर्स आपको किसी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे देखते हैं एज यहाँ पे किसी की 49 है, और 58 है, 38 है, और यहाँ पे 47 है, 45 है, 55 है, एंड 60। यहाँ पे ये इतनी एज निकल के आ रही है। अब हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं नेम इनिशियल्स। D, E, G, H, P, C, S, ठीक है, S, L। तो यहाँ पे देख लेते हैं नेम प्लेस जो भी आता है। तो दमोह से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, दमोह। और यहाँ पे हर्षिता किसी का नाम हो सकता है, हरिंदर किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे पवन किसी का नाम हो सकता है। पनवेल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे चित्रलेखा किसी का नाम हो सकता है, चित्रलेखा। और यहाँ पे लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्मी। एंड और यहाँ पे सुभद्रा, सुमी, सुचित्रा, ये किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे देखते हैं कुछ प्लेसेस के नेम अगर आते हैं तो लाल बाग से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है, लाल बाग। और हरियाणा, एंड पूना से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और
सासा मऊ एक जगह आ रही है, कोई यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। गोरखपुर भी हो सकता है, दिल्ली भी है यहाँ पे, और लक्ष्मी नगर भी हो सकता है। लक्ष्मी किसी का नाम भी हो सकता है, लक्ष्मी नगर से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।